गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एसके जोशी। अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 की आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, 7.1 एक्सरसाइज। इससे पहले हम 7 चैप्टर की बेसिक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करें। तो चैप्टर 7 का एक्सरसाइज बेटा 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बोलता है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो भाई 1 2 3 4 चार इसकी साइड्स हैं, 4 साइड वाला होता है क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है AC इक्वल टू AD। इसमें AC और AD इक्वल है बच्चे। AC ये रहा हमारे पास और AD हमारे पास, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो इन दोनों पे एक जैसा साइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये इक्वल है। तो AC और AD हमारे पास इक्वल दे रखा है। AB बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AB है ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स होता है किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यानी अगर ये AB इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। इसको मैं एंगल 1 सपोज कर सकता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा। 2 पार्ट प्रूव करने हैं। पहला हमें शो दैट, पहला प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ये वाला पार्ट और ABD ये वाला कॉन्ग्रेंट होगा। दोनों को कॉन्ग्रेंट बताना है। कॉन्ग्रेंट में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है। और दूसरा पार्ट बोल रहा व्हाट कैन यू से अबाउट BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो मैं एक चीज और, ज्योमेट्री में आप 6 चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं बच्चे कि 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरी ज्योमेट्री में। एक जिनमें हमें प्रूफ करना होगा और एक जिनमें हमें फाइंड करना होगा। तो जिनमें प्रूफ करना हो तो पहले स्टेप गिवन का आता है, दूसरा आता है टू प्रूव वाला स्टेप, तीसरा आता है कंस्ट्रक्शन। अगर हो तो, नहीं हो तो नहीं आता ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं आता अगर नहीं हो। और फिर आता है प्रूफ, जिसमें कोई चीज प्रूव करनी होती तब तो ऐसा लगता है। अगर कोई चीज फाइंड करने को आता कि फाइंड दिस, तो उसमें पहला स्टेप तो गिवन आता ही आता है, दूसरा आता है उसमें बेटा टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है। फिर कंस्ट्रक्शन अगर हो तो, और उसमें आता है सॉल्यूशन। ये चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें प्रूफ करना है। तो पहला स्टेप ले रहा हूं मैं गिवन। गिवन में जो जो आपको दे रखा है बस आपने वो ले लेना है। एक दे रखा है AC इक्वल्स टू AD, तो मैंने यहां पर लिया बच्चे AC इक्वल्स टू AD। ये AC और AD इक्वल दे रखा है, एक ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AB, यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हमने ले लिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन में आएगा, दोनों इक्वल हैं। ये गिवन में आ गया, बस इतना ही गिवन था। अब टू प्रूव, टू प्रूव में क्या आएगा हमारे पास। टू प्रूव हमें जो प्रूव करना है वो करना है पहला पार्ट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD। ABC जो है, ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कॉन्ग्रेंसी के लिए, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है और 5 रूल मैंने आपको बताए थे। तो जो जो दे रखा है वो लेते हुए चले जाओ तो पता चल जाएगा रूल कैसे लगेगा। सबसे पहले मैं ले लूंगा यहां पर प्रूफ कर रहा हूं। तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं। फिर आएगा हमारे पास प्रूफ वाला स्टेप। प्रूफ मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ लिखा जाता है उसमें। मैं ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, एंड ABD। एक तो मैंने ABC ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ABD ये वाला ट्रायंगल लिया। एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 चीजों की मेरे को जरूरत है। तो अगर मैं देखता हूं इस वाले ट्रायंगल का AC और इस वाले ट्रायंगल का AD आपस में इक्वल है, तो मैंने यहां लिख दिया AC इक्वल टू AD। अब ज्योमेट्री में हर लाइन में क्या आएगा, रीजन आएगा। तो यहां पर रीजन क्या हुआ, AC और AD इक्वल क्यों है, तो मैंने यहां लिख दिया रीजन कि ये हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है। दूसरा, इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल है, तो यहां पर भी आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और यहां पर भी रीजन आ गया गिवन, गिवन से लिया हमने। तीसरी चीज क्या दिख रही है हमें,
देखो जब ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, ये वाला ट्रायंगल, तो ए बी आ रहा है। जब नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं तो भी ए बी आ रहा है, यानी ए बी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ए बी ऊपर वाले ट्रायंगल का भी, ऊपर वाले ट्रायंगल की भी साइड मानी जाएगी और ए बी नीचे वाले की भी साइड मानी जाएगी। जब मैं नीचे वाले को ड्रॉ कर रहा हूं तो भी ए बी आ रहा है, ऊपर को ड्रॉ कर रहा हूं तो भी ए बी आ रहा है। जो दोनों में आता है उसको बोलते हैं कॉमन। तो मैं यहां लिखूंगा तीसरा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, और जो दोनों में आ गया दैट इज कॉमन। जैसे ही बच्चे तीन चीज हमारे पास इक्वल हो जाती हैं तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो मैं ये तीन चीज हो गई, ए सी इक्वल टू ए डी कर दिया हमने एक, एंगल 1 और 2 इक्वल कर दिया 2, गिवन से आया। तीसरा ए बी ऊपर वाले में भी आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, 3 इक्वल हो गई। 3 इक्वल होते मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ए बी डी। अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि कौन सा रूल लगा। बच्चे तुक्के में लगाते हैं, बच्चे सोचते हैं कैसे, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, दो साइड और एक एंगल है तो साइड एंगल साइड हो गया। ऐसा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर या तो रूल के लिए, कॉन्ग्रेंसी के लिए, या आपने पता नहीं कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा, या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं हम, या हम क्लॉकवाइज में घूमते हैं। लगातार होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में लगातार होना चाहिए, तभी हो पाएगा। कैसे, अगर मैं यहां से पकड़ूं, एक ट्रायंगल पकड़ लो, ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, साइड हुआ, फिर उसके बाद एंगल हुआ, फिर साइड हुआ, इसकी तीन चीजें ली मैंने, पहले साइड ली, फिर ये एंगल लिया, फिर ये साइड। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में लगातार हो रहा ना, साइड फिर एंगल फिर साइड, कंटिन्यूअस आना चाहिए। आप क्लॉकवाइज भी घूम लो, मानो यहां से भी लिया, ये साइड फिर एंगल फिर साइड, क्लॉकवाइज में भी लग रहा, लगातार आनी चाहिए, साइड एंगल साइड, तो लगातार आनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में। तो यहां रूल आ गया साइड एंगल साइड, तो ये आ गया साइड एंगल साइड, सास। ठीक है जी, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज वो बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हो। भाई जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके सारे पार्ट, जैसे ये हाथ कॉन्ग्रेंट है तो सारे पार्ट इक्वल हो गए, तो अगर ये और ये मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो इनके हर पार्ट इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेगा, यानी सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल। तो इसका मतलब इसका BC और इसका BD भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे BC इक्वल टू BD, और यहां पर एक रीजन लिखा जाता है CPCT। CPCT मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग सारे पार्ट आपस में इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका ये लिया तो इसका ये नहीं ले सकते, इसका लिए तो इसका भी यही लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो आपने एक जरूर लिखना है हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, टीचर चाहता तो आधा मार्क्स काट देता है इसका, हैंस प्रूव्ड। अब इसका उल्टा नहीं होता कि हैंस प्रूव्ड लिख दो और आधा मार्क्स मिल गया, पर चाहे तो काट सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर। ये आता बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये जो ABCD दे रखा है एक क्वाड्रिलेटरल है, वही 4 साइडेड फिगर है। AD इक्वल टू BC, AD मेरे पास ये वाली साइड, ये वाली, तो ये वाली साइड जो है वो BC के इक्वल है, BC ये वाली साइड, ये दोनों साइडें इक्वल दे रखी हैं। एंगल DAB, देखो जरा एंगल बीच में लिखते हैं, DAB एंगल को बीच में लिखा जाता है, या इसको मैं इधर से लिख सकता हूं BAD। तो ये वाला एंगल DAB इक्वल है CBA इस वाले के बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। दो चीज मेरे को क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD और BAC कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल ABD जरा देखें कहां है ट्रायंगल ABD, ये रहा देखो ABD, ये रहा ABD, ये वाला समझ में आ पा रहा होगा। मैं थोड़ा ग्रीन से थोड़ा अलग से थोड़ा दूर कर देता हूं, देखो ये वाला दिख गया होगा आपको। अब तो इतना डार्क कर दिया, दिख जाना चाहिए। ये वाला जो ट्रायंगल हमारे पास है ये कॉन्ग्रेंट है कौन से वाले के, एंगल BAC अगर मैं इधर से लूं तो ये रेड वाले से मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं, थोड़ा दूर कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर ट्रायंगल दिख जाए। तो इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। अब आपको समझ में आओगा कौन से दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। तो जरा पहले हम गिवन में लिख देते हैं। गिवन में क्या आएगा हमारे पास, गिवन में आ जाएगा बच्चे AD इक्वल टू, पहले तो ये लिख दोगे जो जो दे रखा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल।
ये आया हमारे पास, और AD इक्वल टू दे रखा है BC के, जो दे रखा है एंगल DAB इक्वल टू एंगल BCBA, ये हमारे पास आया। गिवन के बाद आएगा टू प्रूव, क्या हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव में ये 3 टॉपिक आ जाएंगे, तीनों लिख दोगे। टू प्रूव में ये उठा के यहां लिख दोगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है, लिख दोगे। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो टू प्रूव में ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, तीनों जो हमें प्रूव करने हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं तो प्रूफ करते हैं। पहले जरा इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं जिनको पूछ रहा है। वो उसने बोला है ये वाला ABD, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले रहा हूं, इन ट्रायंगल ABD बेटा ये वाला ABD लिया मैंने। दूसरा BAC, तो BAC ये वाला, ये नीचे वाला BAC जो रेड कर रखा मैंने, एंड ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सर कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए मैं। तो पहली चीज, इस वाले ट्रायंगल की AD इक्वल टू दे रखी है इस वाले ट्रायंगल की किसके बराबर, BC, तो AD इक्वल टू BC आया। पहली चीजें आ गई, समझ में आया होगा। इस वाले ट्रायंगल की AD और इस वाले ट्रायंगल की BC इक्वल दे रखी, पहली चीज। दूसरी, दोनों में AB आ रहा है, इस वाले में भी AB आ रहा है और इस वाले में भी AB आ रहा है। देखो, देख पा रहे होंगे आप, AB दोनों में आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं AB इक्वल टू AB, जो दोनों में आया ये हुआ कॉमन, और यहां पर आ गया गिवन वर्ड दे रखा हमारे पास। एक और दे रखा हमारे पास, इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल A है, ये पूरा एंगल A लिख दो, या इसका नाम लिख दो क्या, DAB, एंगल DAB इक्वल टू है दूसरे के एंगल CBA के, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और ये भी हमारे पास गिवन। जैसे ही बच्चे 3 चीज इक्वल आ जाती हैं, 3 आ गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन ऐसे घुमा के देखते हैं जरा, इस वाले ट्रायंगल को देख लेते हैं जो ग्रीन बना है। पहले मैंने लिया साइड, फिर आ रहा एंगल और फिर आ रहा साइड, ये 3 चीजें ली ना, साइड फिर एंगल फिर साइड। तो ये लगातार आ रही कंटिन्यूअस आ रही, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो समझो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, पहला पार्ट प्रूव। दूसरा पार्ट ये बोल रहा है BD इक्वल टू AC, BD ये रहा और AC ये रहा। तो देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल तो हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, इसके दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट हुए, तो इसकी ये वाली साइड, ये जो लंबी वाली है, और इसकी ये वाली, ये भी तो बराबर हो गई, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। तो मैं यहां लिखूंगा दूसरे वाले पार्ट में BD इक्वल टू AC आएगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT। तीसरी चीज, शिल्पा शेट्टी मत बोल देना, बहुत सारे CPCT को शिल्पा शेट्टी बोल देते हैं, CPCT। तीसरी पार्ट एंगल ABD, एंगल ABD ये वाला, देखो ये वाला ABD ये वाला है, ये वाला ABD इस वाले ट्रायंगल का, और दूसरा BAC ये वाला जो एंगल है, ये वाला, तो ये भी इक्वल होगा। तो यहां पर भी हम लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, और ये भी आएगा बाय CPCT। क्यों आया CPCT? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके हर एक पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको आया होगा, इसको फटाक से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। जो AC और ये कह रहा है AD हमारे पास ये वाला है AD, और दूसरा दे रहा है BC, कह रहा दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल में हमने इक्वल साइन लगा दिया दोनों का, कि दोनों आपस में इक्वल हैं। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 आ रहा होगा। परपेंडिकुलर उसने बोल रखा हमारे पास AB के ऊपर देखो AB लाइन है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आया, AB लाइन है, इसके ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर आया। AB के ऊपर दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, जरा यहां गौर करना है हमें। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, क्या बोल रहा है? ये जो CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को मैंने O मान लिया। CD जो है, CD वाली जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AB को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बोल रहा है ना, यानी AB के टुकड़े कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट कर रहा है। यानी मेरे को प्रूव करना है कि जितना BO है इतना ही OA होगा।
BO और OA इक्वल हुआ, CD, फिर जरा गौर करना, CD बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसके दो टुकड़े कर रहा है यहां से, तो ये और ये हमें इक्वल लाना है। अब ये और ये इक्वल आ जाएगा अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो ये और ये इक्वल आ जाएगा, कंफर्म बात है। तो कुल मिला के ये और ये ट्रायंगल हम जरा कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला वही आता है हमारे पास बच्चों, गिवन में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक तो दे रखा BC इक्वल टू दे रखा है AD के, BC और AD या इसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं AD इक्वल टू दे रखा है BC के, ये दे रखा गिवन में। दूसरा ये एंगल B इक्वल टू दे रखा है एंगल A, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर यानी 90 दे रखा है, बस ये दो दे रखे हैं। टू प्रूव, मैंने प्रूफ क्या करना है ये देखते हैं जरा, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है जितना BO होगा उतना ही A होगा, ये मैंने आपको बताया कैसे। अब जरा हम इसको करने की कोशिश करते हैं प्रूफ में। अगर इसका प्रूफ करता हूं बेटा, तो प्रूफ में ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ये और ये, तो इन दोनों को ले लेते हैं। मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल BCO, BCO ये वाला है एंड ADO, एक तो BCO ये वाला ले रहा हूं, एक ADO ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, दिख पा रहा होगा आपको, एक तो ये वाला ले लिया मैंने और एक ये वाला ले लिया। तीन चीजें ढूंढनी मेरे को, बड़े आसानी से ढूंढ लेंगे, आधे बच्चों ने ढूंढ भी लूंगी। पहली चीज की इसका BC और इसका AD इक्वल दे रखा, तो मैं यहां लिखूंगा BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, और यहां लिख दिया मैंने ये गिवन है, दे रखा हमारे पास BC और AD इक्वल है। दूसरा इसका ये 90 और ये भी 90 है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, ये आया हमारे पास 90 और यहां पर भी आया गिवन, दे रखा हमारे पास दोनों। तीसरी चीज ढूंढनी बस सर, तीसरी, तो तीसरी चीज क्या मिल रही सर मेरे को, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने छठे चैप्टर में पढ़ा कि दो लाइनें सर अगर ऐसे कट करती हैं तो बच्चे ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट होता है, सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, वो इक्वल होते हैं। तो अब आती की बात सर इसका नाम कैसे लिखे, तो एंगल को बीच में लिखते हैं, BOC लिख दो या COB लिख दो। तो मैंने यहां लिखा एंगल BOC और इसका नाम क्या लिखेंगे, एंगल AOD, एंगल AOD, और यहां लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। जैसे ये तीन चीजें आ गई तो अब दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो मैं यहां लिखूंगा ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट आ गए, BCO कॉन्ग्रुएंट आ गया हमारे पास ट्रायंगल ADO के। बाई अब रूल लगेगा, अब रूल कैसे लगता है सर, रूल के लिए मैंने वैसे तो बच्चे, अच्छा सुनो तुम्हें एक चीज बताऊं, बच्चे कैसे गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं दो एंगल हैं, गौर से समझना, बच्चे सोचते हैं दो एंगल और एक साइड है, तो बच्चे पता क्या लिख देते हैं, दो एंगल है तो दोनों को साइड में रखो, साइड को बीच में रख दो। कई बच्चों को ऐसे ही दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि जो दोनों चीजें, दो एंगल लिए तो दोनों को साइड में रख दो और साइड को बीच में रख दो, दोनों एंगल लिए, तो ऐसा नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, लगातार आने चाहिए। तो चलो हम कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, दोनों में से ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, ये कंसेप्ट अच्छा आना चाहिए, जो तेज बच्चे हैं, नहीं जो सब बच्चे हैं सभी तेज हैं। अगर मैं यहां से ऐसे घूमता हूं, ऐसे घूमता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइड है, फिर ये एंगल है, जो हमने तीन चीजें ली उनको देखेंगे, ये साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो साइड एंगल एंगल, ये कोई रूल नहीं होता पांचों में से। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो यहां से घूमेंगे, तो ये मैंने एंगल लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड आई, तो हमारे पास आया एंगल एंगल और साइड, और ये रूल होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो बाई एंगल एंगल साइड। अब जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो उनके सारे पार्ट इक्वल हो गई, कहानी खत्म। तो सारे पार्ट इक्वल आ गए, इसका मतलब BO, ये A था, हाँ, इसका मतलब BO इक्वल टू होगा OA के, और यह है बाई CPCT। और अगर BO और AO ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब CD इसके दो पार्ट कर रहा है, दो टुकड़े कर रहा है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB। और लास्ट में हर क्वेश्चन में, पिछले वाले में नहीं लिखा मेरे ख्याल से, हर क्वेश्चन में क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये अच्छी तरह आप समझो, अच्छे से समझना। आज आपने 7.1 के इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करे, नेक्स्ट वीडियो में फिर 3 करेंगे, 3-3 करके करेंगे ताकि ज्योमेट्री हमारे आराम से स्मूथली हो सके।
हर वीडियो में मैं 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें 7 और 8 चैप्टर के, क्योंकि ज्योमेट्री बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन करने, देन वी विल डू एग्जाम्पल। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों अपने दोस्तों को, है ना। जितना हो सकता है इसको शेयर करें ताकि इस चैनल को आप ग्रो करने में आपकी भी बहुत बड़ी हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच।